हेलो नमस्कार साथियों, नौकरी अड्डा प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी भर्ती के बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है ईपीएफओ आशुलिपिक भर्ती 2023। तो इनके लिए जो भी विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हैं और इच्छुक हैं और कई दिनों से इंतज़ार में है कि कब तक भर्ती आने वाली है, तो उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि नई भर्ती की वैकेंसी आ गई है और नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। तो जान लेंगे कि लास्ट डेट क्या है, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रखे गए, कौन कौन से हटाए गए। संपूर्ण रूप से विश्लेषण के साथ में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। और आपको बताना चाहूँगा कि आप किस प्रकार अपने घर बैठे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण रूप से जानने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे नौकरी अड्डा, वहाँ पे जाके हमारे इस साइट तक आप पहुँच सकते हैं और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हर एक एजुकेशन से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर और हमारे एक प्लेटफॉर्म है नौकरी अड्डा, यहाँ पे हर प्रकार की भर्ती से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जान लेते हैं राजस्थान ऑल इंडिया के अंतर्गत है आशुलिपिक भर्ती, यानी कि ईपीएफओ की आशुलिपिक भर्ती स्टेनोग्राफर की भर्ती है, उनके बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा कर लेंगे। तो किस प्रकार आवेदन करना है आपको, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, संपूर्ण रूप से जानकारी जानेंगे। और आपको सबसे पहले हम बता देता है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो है EPFINDIA.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से किस प्रकार आवेदन करना है, आप गूगल पे जाके नौकरी अड्डा सर्च करेंगे, वहाँ पे आप सीधे लिंक पे जाके सीधा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस साइट पे आके आप यहाँ से आपको नीचे की साइड में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे गूगल पे जाके आपको सर्च करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यहाँ से आप सीधा आवेदन कर सकते हैं। और वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि आपको किस प्रकार आवेदन करना है, कौन कौन से स्टेपों को आप किस प्रकार भर सकते हैं। तो संपूर्ण रूप से जानने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईपीएफओ स्टेनोग्राफर की नई वैकेंसी आई है, तो उनके बारे में ओवरव्यू जान लेते हैं इस भर्ती के बारे में। पोस्ट का नाम है ईपीएफओ स्टेनोग्राफर भर्ती 2023, 185 पदों पर होने वाली है। और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि इसके फॉर्म स्टार्ट 27 मार्च से हो गए हैं और लास्ट डेट की बात करें तो 26 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और एज लिमिट की बात करें, जो भी विद्यार्थी एज है वो विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी 18 ईयर्स रखी गई मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो 28 वर्ष रखी गई हैं। आर्टिकल टाइप के अनुसार पूछे तो सेंट्रल लेवल की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है और ऑल इंडिया के अंतर्गत है। सैलरी की बात करें तो 13,400 से 21,200 के बीच में सैलरी रहने वाली है। कैटेगरी है लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी है। और ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने बता दिया सबसे पहले, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पर हम इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण रूप से स्टेप बाय स्टेप हर स्टेपों को फॉलो करके संपूर्ण आप एग्ज़ाम फॉर्म से लेकर के एग्ज़ाम सिलेक्शन तक की संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप इसके लिए वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं, कितने पदों पर कौन सी भर्ती होने वाली है। यानी कि स्टेनोग्राफर के अंतर्गत अनेक पद कैटेगरी वाइज रखे गए हैं। तो वैकेंसी 188 पदों पर टोटल है। जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 74 पोस्टें रखी गई हैं एंड एससी की 228 पोस्टें रखी गई हैं। और एसटी की बात करें तो 740 पोस्टें रखी गई हैं और अदर्स के लिए 69 पोस्टर रखी गई। टोटल 185 पोस्टर रखी गई। अब बात करते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। जो भी विद्यार्थी इच्छुक है फॉर्म भरने के लिए और इनमें जॉब करने के लिए, परंतु उसके पास में एलिजिबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वो नहीं अप्लाई कर पाएगा। तो बात सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो हम जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो ईपीएफओ स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों का पात्रता मानदंड के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना जरूरी है एवं साथ ही आवश्यक सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। तो ईपीएफओ आशुलिपिक भर्ती 2023 के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता
टाइपिंग योग्यता, आयु संबंधी योग्यता, आवेदन शुल्क इत्यादि की जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले जानना है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास या स्किल टेस्ट नॉर्म्स होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। और साथ ही ईपीएफओ स्टेनोग्राफर पर वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों के पास आवश्यक स्किल टेस्ट नॉर्म्स भी होना आवश्यक है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भी ये भी कि मिनिमम 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम 28 वर्ष रखी गई है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी जो भी आरक्षित वर्ग है उनके अंतर्गत। तो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 3 साल का छूट दी जाएगी, एससी एसटी के अंतर्गत 5 साल, और एक्स सर्विसमैन को 10 साल की, और पीडब्ल्यूडी जनरल को 10 साल की, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए। पहले तो हमने बात कर दी एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी के बाद में एज लिमिट की। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट, दस्तावेज आपके पास में क्या क्या होने चाहिए। जो भी आपके पास नहीं है तो आप जल्दी बनवा लें, क्योंकि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया अभी तक नहीं किया है, और तो आप नौकरी अड्डा पे जाके गूगल पे सर्च करके वहाँ से आप सीधे यहाँ पर इस साइट तक पहुँच के आप नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके सीधे आप फॉर्म भर सकते हैं। और अभी भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लें जल्दी, क्योंकि उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के बाद में एग्ज़ाम डेट जारी होगी। एग्ज़ाम डेट जारी होने में आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम में आपके पास डॉक्यूमेंट आवश्यक होने चाहिए। तो 10th एंड 12th मार्कशीट होनी चाहिए, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डिप्लोमा का होना चाहिए, लेटेस्ट कलर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, और एक्टिव मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, एसएसओ आईडी, और अपनी योग्यता के अनुसार सर्टिफिकेट अथवा डिग्री डिप्लोमा जिनके लिए लागू होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाले। जो भी विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए बात करें तो जनरल क्रीमिलियर कैटेगरी ओबीसी एमबीसी के लिए 700 रुपये, एंड नॉन क्रीमिलियर ओबीसी एमबीसी के लिए भी 700 रुपये, जबकि एससी एसटी बीसी पीडब्ल्यूडी फीमेल्स एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी शुल्क नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम पैटर्न की। हर एक विद्यार्थी के ये डाउट रहता है कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार रहता है, क्या माइनस का मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने क्वेश्चन का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा। तो जान लेते हैं हिस्ट्री। इसके अंतर्गत अनेक टॉपिक पूछे जाएंगे, उन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो बात करते हैं हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड आर्ट कल्चर, फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 45 क्वेश्चन होंगे 45 मार्क्स के, और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के, एंड रीजनिंग लॉजिक जनरल कंप्यूटर नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। हर एक विद्यार्थी का डाउट रहता है, तो हर एक विद्यार्थी का डाउट इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस का हर एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो कंप्यूटर नॉलेज के अंतर्गत कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का कार्यप्रणाली, इनपुट आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत सीपीयू नॉलेज, रैम रोम मेमोरी, कंप्यूटर का संगठन, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एंड तर्क और तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी के अंतर्गत क्रम परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, गणित पर आधारित प्रश्न, तिथियों से संबंधित प्रश्न, कैलेंडर, सादृश्य परीक्षण, सहसंबंध, लुप्त संख्या, संख्या ज्ञात करना, घड़ी, दर्पण एंड वेन डायग्राम के अंतर्गत दिशाएं, घनघनाभ, श्रृंखला, अक्षरांक, पैटर्न व्यवस्थीकरण, स्पेलिंग संबंधी प्रश्न, एंड डाटा आरेख के अंतर्गत असंगत और संगत विजातीय संख्या साटना, कथन, निष्कर्ष, रक्त संबंध, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कुल आकृतियां गिनना, बढ़ते क्रम में व्याख्या, संख्या बताना, और पजल टेस्ट। इसके अंतर्गत मैट्रिक संख्या, मैट्रिक बॉक्स, कोडिंग व डिकोडिंग, हाथ मिलाने उपहार संबंधी प्रश्न, रक्त संबंधी रिलेशन वाले प्रश्न, तार्किक विवेचन संबंधी प्रश्न, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारतीय भूगोल, भारत की कला संस्कृति, देश के पर्यटन उद्योग स्थल, भारत की राजनीति राज्य सत्ता, देश की अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, सांख्यिकी व्यवस्था और करंट अफेयर्स, प्रमुख खेल खिलाड़ी पुरस्कार, देश और राजधानी, पड़ोसी देश त्यौहार, महिला और बच्चों के प्रति अपराध और उसकी रोकथाम हेतु प्रमुख कानून, मध्यकालीन भारत का प्रमुख इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय संविधान और प्रमुख युद्ध राजवंश इत्यादि। ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत रहने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, स्किल टेस्ट क्या होगा। स्किल टेस्ट के अंतर्गत तो आपको रिसेक्शन के अंतर्गत ईपीएफओ स्टेनो स्किल टेस्ट में उम्मीदवार को प्रति मिनट में 80 शब्द टाइप करने होंगे। इसमें कुल 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ये कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा।
और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही विषयों में होगा, जिसमें अंग्रेजी का टेस्ट 50 मिनट का होगा और हिंदी विषय का टेस्ट 65 मिनट का होगा। ये टाइपिंग टेस्ट केवल कंप्यूटर पर लिया जाएगा। अब जो सिटी लोकेशन की बात करें तो स्टेनोग्राफर वैकेंसी परीक्षा के लिए 10 अथवा 13 दिन पूर्व शिक्षा कर्मचारी बोर्ड द्वारा सेंट्रल लोकेशन अथवा सिटी लोकेशन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही जारी करेंगे तो हम आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दे देंगे। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई किस प्रकार कर सकते हैं, घर बैठे अप्लाई किस प्रकार आपको करनी है। और सबसे पहले जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फेज फर्स्ट और सेकंड दो तरीके से होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सबसे पहले सीबीटी, उसके बाद में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे होम पेज ओपन होगा तो उसके अंतर्गत आपको रिक्वायरमेंट ऑप्शन मिलेगा। रिक्वायरमेंट ऑप्शन मिलेगा तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा आशु लिपिक स्टेनोग्राफर की भर्ती का 2023 का। तो उस पर आपको अपना फॉर्म ओपन होते ही इसमें जो भी जानकारी आपको दिखे आपको सही तरीके से भरनी है। उसके बाद में जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोले वो आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ के रूप में अपलोड करने होंगे। उसके बाद में लास्ट आपको फीस कटवानी होगी, जो ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से नेट बैंकिंग वॉलेट यूपीआई के माध्यम से आपको डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको कटवानी होगी। उसके बाद में लास्ट में सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे लास्ट में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका आवेदक हो जाएगा। उसके बाद में आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आप गूगल पे जाके नौकरी अड्डा सर्च करना है, वहाँ पे जाके आपको इस साइट तक पहुँचना है। यहाँ से आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच के सीधा अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, और हमारे से यहाँ पे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से एंड टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।